नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, चाइना में कोरोना के बाद अब एक और रहस्यमयी बीमारी ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि फेफड़े फुलाने वाली ये बीमारी चाइना में तेजी के साथ फैल रही है और अब इसको लेकर भारत सरकार भी एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि कई राज्यों में भारत सरकार ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये रहस्यमयी बीमारी कौन सी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ये रहस्यमयी बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमेरिका रिटर्न डॉक्टर खालिद हुसैन जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एक रहस्यमयी बीमारी ने दस्तक दे दी है चाइना में। सबसे पहले उस बीमारी का नाम भी हम आपसे जानना चाहेंगे और उस बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली इसका नाम चीनी निमोनिया इसी के नाम से इसको जाना जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये और कहीं फैली नहीं है। इट्स ओनली वहीं चाइना में ये फर्स्ट टाइम अभी मिली है। और जनरली ये जो है 5 साल के बच्चों और उसके नीचे एज के में होती है। और इसका जो सिम्टम्स है वो फीवर, कफ, कोल्ड, बॉडी एक और उसके बाद से जो है चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि निमोनिया का पता चलता है। इसलिए चीनी निमोनिया के नाम से ये जानी जा रही है। और उसके बाद ये जो है इंडिया में तो अभी तक ये इसका कोई प्रकोप नहीं है ना। अलर्ट जारी हो गया है। अलर्ट 6 स्टेट्स में एडवाइजरी इशू हुई है। जी जी। वो स्टेट्स राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तराखंड, ये इनमें जो है एडवाइजरी जारी हुई है। स्पेशली उत्तराखंड, क्योंकि उसके 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो चाइना के बॉर्डरिंग है। जैसे कि वो चमोली है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, ये सब चाइना के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। इसलिए एडवाइजरी इशू हुई है कि जो है आप लोग होशियार रहिए और तैयारी जो है वो अपनी मुकम्मल रखिए। अपनी तैयारी मुकम्मल रखिए। जैसे कि कोई स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, तो उसको अपने फेस को कवर करना चाहिए। ठीक है। कोई कफ कर रहा है तो माउथ को अपने कवर करना चाहिए। और उसके बाद से भीड़ भाड़ एरिया में मास्क लगा के निकलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि निमोनिया के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन ये है चीनी निमोनिया। तो सबसे पहले तो निमोनिया में और चीनी निमोनिया में क्या कुछ अंतर है, क्या फर्क है? देखिए, निमोनिया तो वायरली निमोनिया डायग्नोस होगा, क्योंकि इन्फेक्टिव नहीं है, बैक्टीरियल नहीं है, तो वायरली होगा। ठीक है। मगर अभी कौन वायरस उसको अफेक्ट कर रहा है ये तो अभी तक पता नहीं चला है। और WHO भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, मगर कुछ निकला नहीं है। और WHO ने कहा है कि अभी ये महामारी नहीं है, ये जो है अभी इनिशियल स्टेज है। इसलिए जो है अभी इसको कहना कि महामारी है ये नहीं है। मगर प्रिकॉशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने, भारत ने 6 स्टेट्स में एडवाइजरी इशू कर दी है। हम थोड़ा सा इस रहस्यमयी बीमारी के लक्षण पर भी बात करना चाहते हैं। सिम्टम्स क्या है डॉक्टर साहब इसके? देखिए, अब तक जो पता चला है, फीवर तो है ही है, कफ है, बॉडी एक है और जनरल मैलेज है, यानी जनरल फीलिंग कि हम अच्छे नहीं हैं। और खांसी तो है ही है। और एक्सरे करके जब देखा जाता है तो देखा जाता है कि निमोनिया से अफेक्टेड है, यानी कंसोलिडेशन, जिनको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो उसका कारण क्या है, कौन तरह का निमोनिया ही नहीं मालूम कि क्या ये वायरस है, इन्फेक्टिव है, या एनी अदर फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया है, ये किसी को अभी मालूम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सब लोगों ने कहा है कि अभी इतना कोई एपिडेमिक का नहीं, अभी कोई ये है, महामारी का नहीं अभी कोई लक्षण है। मगर जो अलर्ट, सेफ्टी अलर्ट 6 राज्यों में भारत ने इशू किया है, उसको फॉलो करना चाहिए। और ऐसे भी भीड़ भाड़ एरिया में मास्क पहन के जाइए, अपना हाथ बराबर धोइए, आज़ादे अपने फिंगर से अपने माउथ या मुंह को नहीं छूइए। बिल्कुल। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारी है, ये जो रहस्यमयी बीमारी
है, या चीनी निमोनिया हम इसको कह रहे हैं। तो ये जो चीनी निमोनिया है ये किसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है? ये बीमारी क्या बड़ों में भी हो रही है, बच्चों में हो रही है, बूढ़ों में हो रही है? अभी तक तो कॉमनेस बच्चों में देखी गई है। बच्चों को इफेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। मोस्टली जो हैं बच्चे 5 और लेस देन 5 इयर्स, अच्छा, इन्हीं को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। मगर लेटर ऑन अब क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, बाद में बड़ों को भी इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। और ये स्टार्ट करता है द इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो वायरल इन्फ्लुएंजा होता है। इसी के लिए इसको कहा जा रहा है कि ये चीनी निमोनिया जो है मोस्ट प्रॉब्ली वायरस है। अभी इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है कौन सा वायरस है। इसको खाली H9N2 इसका नाम रखा गया है। H9N2 इसका नाम रखा गया है वायरस का। मगर अभी क्या है नोबडी नोज। लोग कहते हैं कि अगर ये बढ़ेगा तो कहीं कोविड-19 कैसा नहीं महामारी हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? कहीं वो पुराना वाला जो दौर है वो वापस ना आ जाए। हाँ, मगर अभी इसका कोई इम्कान नहीं है। इसलिए कि अभी जो है ये कंटेन्ड है। नॉर्दर्न चाइना में ये ब्रेकआउट हुआ है, तो इसलिए अभी तक ऐसा कुछ अलार्मिंग नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें आपने भी कहा और हमने भी जो पढ़ा है, अब तक जो पता चला है इसके बारे में, कहा जा रहा है कि एक बार फिर से आप लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाइए, कहा जा रहा है कि हाथ धोते रहिए, कहा जा रहा है कि मास्क पहनिए, कहीं वो पुराना वाला दौर वापस नहीं आ जाए। नहीं, चांसेस तो नहीं है, मगर कोई 100% श्योरिटी भी नहीं है। तो ये जो नया जो वायरस हुआ, इसका अभी तो पता ही नहीं है कौन सा वायरस है। तो अभी तो खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। निमोनिया है तो उसका इलाज किया जा रहा है, वायरल निमोनिया है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और चूँकि ज़्यादातर बच्चे को इफ़ेक्ट कर रहा है, इसलिए चीनी निमोनिया फॉर चिल्ड्रन कहा जाता है, बच्चों का। तो अभी आगे क्या ये शेप लेगा ये तो कहना मुश्किल है। ना इसकी कोई वैक्सीन है, ना इसकी कोई एग्जैक्ट मेडिकेशंस है। ये तो एक नॉर्मल निमोनिया जो वायरल है उसका जैसे ट्रीटमेंट वही किया जा रहा है। अभी कोई इतनी मोर्टेलिटी तो हुई नहीं है, इसलिए कोई ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। लेकिन अलर्ट तो रहना है, अलर्ट मोड में रहना है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, बड़ा सवाल जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इससे बच कैसे सकते हैं, क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो लेना होगा? देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये तो पुरानी कहावत है। तो आप वो प्रिवेंशन के लिए भीड़ भाड़ एरिया को आप अवॉइड कीजिए, और अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क लगाइए। फिर से मास्क लगाइए? हाँ, फिर से मास्क लगाइए। और उसके बाद से जो है अपना फिंगर को टच मत कीजिए फेस से बराबर, और नेल्स वगैरह है तो उसको कट कीजिए। और उसके बाद से जो है आप लोग क्लेanलीनेस रखिए घर में, इन द सेंस की टॉवल अलग यूज़ कीजिए, और डिसइंफेक्टेंट्स रखिए कि उसे क्लीन रखा जाए घर को। तो ये सब तो जो बेसिक सिम्टम्स है प्रिवेंशन का यही है। और अगर किसी बच्चे को होता है तो अभी तक तो इंडिया में इसका प्रकोप नहीं है, मगर ये रहस्यमय बीमारी अभी इसलिए कहलवा रही है क्योंकि अभी कोई इसका फुल इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं कि निमोनिया कुछ खाली H9N2 कहने से तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए ये जो है अभी एग्जैक्ट इसका कॉज टर्मिनोलॉजी क्या कॉज है नहीं मालूम है। मतलब जांच चल रही है। हाँ, और जैसे जैसे मामले आएंगे वैसे वैसे सब कुछ साफ हो जाएगा। जी, और WHO ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसने भी कहा है कि कोई अलार्मिंग बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सब जो है अंडर कंट्रोल है। एज ऑफ नाउ माई एडवाइजरी इशू हुई है 6 स्टेट्स में कि आप लोग होशियार रहे। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है डॉक्टर साहब ने। देखिए, बता दिया है कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बता दिया है कि आप लोग अभी से एहतियात बरतिए, साफ साफ बता दिया है कि क्या कुछ कीजिए और किन बातों से आपको बचना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।